सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतं वेदकृत्यं द्वैपायनो विरह आतर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मतया सर्वोऽभिनेदुम् अस्तवं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्यारे भगवत चरण अनुरागियों, आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तदशों अध्याय 12 स्कंद का सुनेंगे, अर्थात 11 स्कंद का 17वां अध्याय वर्णाश्रम और धर्म निरूपण। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हुए कह रहे हैं, हे कमल नयन श्री कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। हे प्रभु, अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। हे प्रभु, हे महाबाहु माधव, पहले आपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। दमन बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मर्त्यलोक में प्रायः नहीं रह गया है। क्यों नहीं रह गया है? क्योंकि आपको उसका उपदेश किए बहुत दिन हो गए हैं। हे प्रभु, इसलिए हे अच्युत, पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी जहाँ संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवचन, प्रवर्तन अथवा संरक्षण कर सके। हे प्रभु, इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। स्वयं प्रकाश परमात्मन जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला संवरण कर लेंगे, तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाए। फिर उसे कौन बतवाएगा और उसे फिर कौन बताएगा? तो हे प्रभु, आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए हे प्रभु, आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है, और यह भी बतलाइए कि किसके लिए उसका कैसा विधान है। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब इस प्रकार भक्ति शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्म का उपदेश दिया। सनातन धर्म क्या है? प्यारे भगवत चरण अनुरागियों, आज आप यहाँ सुन लीजिए। स्वयं समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा। सनातन धर्म का निरूपण करते हुए भगवान वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इसमें वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों का परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करूंगा। सावधान होकर सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय
सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। सर्वप्रथम एक वर्ण था जिसका नाम था हंस। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, इसलिए उसका एक नाम कृतयुग भी कहा गया है। उस समय केवल प्रणव ही वेद था और तपस्या, शौच, दया एवं सत्य रूप चार चरणों से युक्त मैं ही वृषभ रूपधारी धर्म था। उस समय केवल ओंकार का ही वेद था, अर्थात एक प्रणव ही, प्राणायाम ही सब कुछ था। उस समय भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं और हम लोगों को भी उसी माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से। अतः उस समय के भगवान कह रहे हैं कि विषवधारी धर्म मैं ही था। उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। परम भाग्यवान उद्धव, सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद रूपी त्रय विद्या प्रकट हुई और इस त्रय विद्या से होता, अध्यर्यु और उद्गाता के कर्म रूप तीन भेदों वाले यज्ञ के रूप से मैं प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभावानुसार और आचरण से होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के 17वें अध्याय के श्लोक नंबर 12 और 13 में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि त्रेता मुखे महाभाग प्रणान में हृदयात्रयी विद्या प्रादुर्भूतस्या अहमासं त्रिविन्मख विप्रक्षत्रि विटशूद्रा मुखबाहुरूपादजा वैराजात पुरुषा जाता य आत्माचार लक्षणा गृहश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्य हृदो मम वृक्षस्नादा वृक्ष अस्थानाद वने वासो न्यासः श्रेणी स्थितः। कह रहे कि त्रेता मुखे महाभाग प्रणान में हृदयात्रयी विद्या प्रादुर्भूतस्या अहमासं त्रिविन्मख, अर्थात परम भाग्यवान उद्धव, सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद त्रय विद्या प्रकट हुई और उस त्रय विद्या से होता, अध्यर्यु और उद्गाता कर्म रूप तीन भेदों वाले यज्ञ के रूप में मैं प्रकट हुआ। प्यारे भगवच्चरण अनुरागियों, अब आगे बता रहे हैं कि विराट मुख से 13वें श्लोक में कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभावानुसार और आचरण से होती है। उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरे ही उरुस्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम और वक्षस्थल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से सन्यास की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म आश्रम जो बने हैं, गृहश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्य हृदो मम वक्षस्थानाद वने वासो न्यासः शीर्षर्षि संस्थितः, अर्थात उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरे ही उरुस्थल से गृहस्थाश्रम
और हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्षस्थल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई। प्यारे भगवत चरण अनुरागियों, आप लोगों को मैं केवल इस श्लोक का अर्थ बता रहा हूँ। आगे आने वाले समय में मैं केवल श्रीमद् भागवत महापुराण का संस्कृत पाठ, मूल पाठ का वर्णन भी करने वाला हूँ। पहले तो मैं इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत अमृत रूप समस्त वेद पुराण शास्त्र का जो सार है आपको सुना रहा हूँ। इसका श्लोकार्थ सुनिए। एकादश स्कंद में मैं आज 17वां अध्याय सुना रहा हूँ। इसके पहले मैं प्रथम स्कंद से लेकर के सारी कथा सुना चुका हूँ। प्लेलिस्ट में श्रीमद् भागवत महापुराण में जा करके आप संपूर्ण कथा का श्रवण कर सकते हैं। भक्ति गंगा का संगम यूट्यूब चैनल में जा करके प्लेलिस्ट में श्रीमद् भागवत महापुराण इस संपूर्ण कथा को आप श्लोकार्थ सुन सकते हैं। प्यारे भगवत अनुरागियों, फिर कहते हैं कि जो ये वर्ण आश्रम हैं, इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी उनके जन्म स्थान के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए हैं। अर्थात उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वाले अधम हुए। सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण के स्वभाव हैं। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय के स्वभाव हैं। आस्तिकता, दानशीलता, दंभहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचय से संतुष्ट न होना, ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। आगे फिर बता रहे हैं कि ब्राह्मण गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना और उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, ये शूद्र वर्ण के स्वभाव हैं। ब्राह्मण गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से जो सेवा करता है और उसी से जो कुछ मिल जाता है उससे संतुष्ट रहना, ये शूद्र वर्ण के स्वभाव हैं। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ना और काम, क्रोध एवं तृष्णा के वश में रहना, ये अंत्यजों के स्वभाव हैं। उद्धव जी, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करे। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मन, वाणी और कर्म से, शरीर से किसी की हिंसा न करें, सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी न करें, काम, क्रोध तथा लोभ से बचें और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों को प्रसन्नता प्राप्ति होती हो, जिससे समस्त प्राणी प्रसन्न हो और सभी का भला हो, वही करना चाहिए। 21वां श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के एकास्कंद के 17वें अध्याय में कह रहे हैं कि अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, काम, क्रोध, लोभता, भूत प्रिय, हितेहाच, धर्मो अयम सार्वर्णिकः। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहें और अपनी इंद्रियों को वश में रखें। आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करें और उसके अर्थ का भी विचार करें। मेखला, मृगचर्म वर्ण के अनुसार दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत और मंडल धारण करें, सिर पर जटा रखें और शौकीनी के लिए दांत और वस्त्र न धोवें, रंगीन आसन पर न बैठें और कुश धारण करें,
स्नान, भोजन, हवन, जप और मल मूत्र त्याग के समय मौन रहें और कच्छ तथा गुप्तेंद्री के बाल और नाखूनों को कभी न काटें। पूर्व ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्वयं तो कभी वीर्यपात करें ही नहीं। यदि स्वप्न आदि में वीर्य स्खलित हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करें एवं गायत्री का जप करें। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्रचित्त होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए तथा सायंकाल और प्रातः काल मौन होकर सद्योपासन एवं गायत्री जप करना चाहिए। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझें, कभी उनका तिरस्कार न करें, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करें, क्योंकि गुरु सर्व देवमय होता है। सायंकाल और प्रातः काल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में मिले वह ले जाकर के गुरुदेव के आगे रख दे। केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब तदंतर उसके आज्ञानुसार बड़े संयम से भिक्षा आदि का यथोचित उपयोग करे। आचार्य यदि जाते हों तो उनके पीछे पीछे चलें और उनके सो जाने के बाद बड़ी सावधानी से उनसे थोड़ी दूर पर सोएं। थके हों तो पास बैठकर चरण दबावें और बैठे हों तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर पास में ही खड़ा रहें। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति सेवा शुश्रूषा से सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा में तत्पर रहें। जब तक विद्याध्ययन समाप्त न हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करें और कभी अपना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित न होने दें। यदि ब्रह्मचारी का विचार हो कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक में जाऊं तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए और वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन आचार्य की सेवा में ही समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे चाहिए कि अग्नि गुरु अपने शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी ही उपासना करे और यह भाव रखे कि मेरे तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासियों को चाहिए कि वे स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत या हंसी मस्खरी आदि करना दूर से ही त्याग दे। मैथुन करते हुए प्राणियों को तो दृष्टिपात न करें और प्रिय उद्धव शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासन, सरलता, तीर्थ सेवन, जप समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम, यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए। शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासन, सरलता, तीर्थ सेवन, जप समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम, यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक ही सा नियम है। अस्पृश्यों को न छूना, अभक्ष वस्तुओं को न खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे न बोलना, ये नियम भी सबके लिए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमों का पालन करने से अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्या के कारण उसके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। हे प्यारे उद्धव, यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की इच्छा न हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हो तो विधि पूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्य को दक्षिणा दे करके और उनकी अनुमति ले करके समावर्तन संस्कार करावे। स्नातक बनकर ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ दे और ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले सकता है अथवा उसे चाहिए कि क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे, किंतु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन कर स्वेच्छाचार में न प्रवृत्त हो। प्रिय उद्धव, यदि ब्रह्मचर्य
आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। वह अवस्था में अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यदि कामवश अन्य वर्ण की कन्या से और विवाह करना हो तो क्रमशः अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। यज्ञ यज्ञादि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों को समान रूप से है, परंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है। ब्राह्मण को चाहिए कि इन तीनों वृत्तियों में अतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे। यदि इन दोनों वृत्तियों में भी दोष दृष्टि हो, परावलंबन, दीनता आदि दोष दिखते हों, तो अन्न कटने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बीन कर ही अपने जीवन का निर्वाह करे। उद्धव, ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्बल है। यह इसलिए नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोग ही भोगे जाएं। यह तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने, तपस्या करने और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए है। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में तथा बाजारों में गिरे हुए दाने चुनकर संतोष पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अंतःकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है और कभी भी अत्यंत आसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद को प्राप्त कर लेता है। अरे जो लोग विपत्ति में पड़े कष्ट पा रहे, मेरे भक्त ब्राह्मणों को विपत्तियों से बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूँ जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका बचा लेती है। राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे, उन्हें बचावे जैसे गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है और धीर होकर स्वयं अपने आप से अपना उद्धार करे। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक में जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञादि से अपनी जीविका न चला सके तो वैश्य वृत्ति का आश्रय ले ले और तब तक विपत्ति दूर न हो जाए तब तक करे। यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़े तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से भी अपना काम चला ले, परंतु किसी भी अवस्था में नीचों की सेवा, जिसे स्वान वृत्ति कहते हैं, न करे। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजा पालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न कर सके तो वैश्य वृत्ति, व्यापार आदि कर ले, परंतु बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार के द्वारा अथवा विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी आपत्ति के दिन काट दे, परंतु नीचों की सेवा, स्वान वृत्ति का आश्रय कभी न ले। फिर कह रहे हैं, भगवान की वैश्य भी आपत्ति के समय शूद्रों की वृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई बुनने आदि कारुवृत्ति का आश्रय ले ले, परंतु उद्धव ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए ही हैं। आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीव को उपार्जन करने का लोभ न करें। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेदा अध्ययन स्वरूप ब्रह्म यज्ञ, तर्पण स्वरूप पितृ यज्ञ, हवन स्वरूप देव यज्ञ, काक बलि आदि भूत यज्ञ और आनंद स्वरूप अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीत से उपार्जित अपने शुद्ध धन से
अपने भृत्य आश्रित प्रजाजनों को किसी प्रकार कष्ट न पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही यज्ञ करे। प्रिय उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त न हो। बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में प्रमाद न करे। बुद्धिमान पुरुष को यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, वैसे ही स्वर्गादि परलोक के भोग भी नाशवान ही हैं। यह जो स्त्री पुत्र भाई बंधु और गुरुजनों का मिलना जुलना है, यह वैसा ही है जैसे किसी प्याऊ पर कुछ बटोही इकट्ठे हो गए हैं, सबको अलग अलग रास्ते जाना है। जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे ही इल मिलने जुलने वालों का संबंध ही बस शरीर के रहने तक ही रहता है। फिर तो कौन किसको पूछता है। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके घर गृहस्थी में फंसे नहीं। इससे इस प्रकार अनासक्त भाव से रहें, मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो। जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, उसे घर गृहस्थी के फंदे बांध नहीं सकते। भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्यास आश्रम स्वीकार कर ले। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार गृहस्थ जीवन न बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामना में फंसकर हाय हाय करते रहते हैं और मूढ़तावश स्त्री लंपट और कृपण होकर मैं मेरे के फेर में पड़ जाते हैं, वे बध जाते हैं। वे सोचते रहते हैं, हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे न होने पर ये दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे रहेगा। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता, उन्हीं में उलझकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तपोमय नरक में जाता है।